देखिए भाई, इसीलिए हमने बोला कि आज भाई ये अपनी अपनी एकदम मतलब पर्सनल चीजें आपको शेयर करने वाले हैं। संदीप भाई, एक चीज ये हो गया, अब ये बताइए भाई, टीम बनाने में बॉलर का कितना महत्व रहता है और कितने बॉलर अपने टीम में रखने चाहिए? देखिए बॉलर, जैसे मान लो सपोज करो कि बॉलिंग पिच है, तब तो भाई आपको सभी बॉलर रखेंगे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन बैटिंग पिच है तब भी मैं आपको कहूंगा कि 4 बॉलर से आपको कम रखना ही नहीं अपनी टीम में। अगर नंबर 1 टीम बनानी है तो 4 बॉलर, 5 बॉलर, अच्छे बॉलर हैं तो भाई बॉलर का भरमार है दोनों टीमों में, तो आप 5 बॉलर भी रख सकते हैं। अगर ऑलराउंडर में बॉलिंग नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई आज को भाई टॉपिक होने वाला सबसे अलग, कसम से आज जो ये वीडियो देख लिया भाई, मैं कहता हूं भाई नेक्स्ट मैच जो होगा, मुझे लगता है कि आप उस पर फर्स्ट रैंक लाने से आपको कोई जल्दी रोक नहीं पाने वाला। क्योंकि आज भाई जो वीडियो देख लिया भाई, एकदम मतलब सबसे अलग, सबसे हट के भाई आज के बारे में देखिए। पिच रिपोर्ट के बारे में हम संदीप भाई से पूछेंगे, भाई किसका होम ग्राउंड है, भाई टॉस के बाद प्लेयर सिलेक्शन कैसे करना है, और इसी चीजों पर विस्तार से हम संदीप भाई से आज एकदम निकलवाने वाले हैं अंदर की बात, जो भाई ये अपने टीम में रखते हैं। आज इनसे वो चीजें हम पूछने वाले हैं। भाई आज बताइए, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप एकदम अंदर की जो आपका स्ट्रेटजी है वो एकदम बताइए, खुल के बताइए। अभी तक तो आप खुल के बताते हैं, लेकिन आज एकदम मतलब जो आप अपने टीमों में रखते हैं, आप अपनी टीमों का जो फार्मूला है आपका, वो एकदम बता दीजिए, ताकि हमारे जितने व्यूवर्स हैं भाई वो देखें और विन हो। और उनको अगर ये चीजें भाई आज अच्छी लगी, मुझे लगता है भाई वो विन होंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और आप विन हो रही है बस हमारे लिए यही अच्छी बात है। तो ये आज भाई देखिए, जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। और भाई जो लोग भी हमारे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन, भाई आपसे अपील है, टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, तभी तो वहां पर आप संदीप भाई आपको टीम में फाइनल टीमें आपको प्रस्तुत करेंगे। अब भाई जो लोग भी हमारे मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किए, अब भाई अगर मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किए तो इनसे लाइव चैट कैसे कर पाएंगे? भाई मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे तबे तो भाई देखिए, आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपका हक बनता है, आप डायरेक्ट उनसे सवाल पूछेंगे और इनका फर्ज है कि ये बताएंगे आपको। भाई मेंबरशिप ज्वाइन करके रख लीजिए। आइए चलते सीधा संदीप भाई पास। संदीप भाई कैसे हैं? बढ़िया है, सभी को नमस्कार भाई। आशा करते हैं भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कुछ दिन से हम लोग भाई आउट ऑफ स्टेशन थे, जी इसलिए वीडियो में आपको नहीं दे पाया, टीमें भी नहीं दे पाया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कम टीमें, कम वीडियोस मिलेंगी, लेकिन जो मिलेगी परफेक्ट मिलेगी। जैसे दूसरे मैच में मैंने भाई इंडिया वुमेन्स वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन, दोनों मैचेस में मैंने विन कराया है। टेलीग्राम पे आप टीमें देख सकते हैं, जिसने भी खेला होगा भाई 1 से 50 रैंक के अंदर आया होगा 100%। मिनी जीएल तो खेला होगा भाई, जितने टीमें लगा दिया होगा सब में विन किया भाई, होगा मैंने मैंने। मैंने खुद खेला है, जो कि मैं थोड़ा सा चेंज कर लिया हूँ भाई। ना चेंज करता तो भाई मुझे लगता है और अच्छे रैंक आते। मैं रैंक तो अपने आज नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज आपको जो ये बताने वाला है भाई, कसम से सबसे हटके होने वाला है। ये तो सीधा भाई, नो बकवास बकवास नहीं करते, सीधा चलते संदीप भाई पास। तो आज ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं भाई, पिच रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय रहती है, एकदम खुल के बताइए आज। देखिए पिच रिपोर्ट तो भाई कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नंबर 1 रैंक लाना है तो पिच रिपोर्ट का बहुत अहम रोल होता है। और पिच रिपोर्ट जिसने अच्छे से निरीक्षण कर लिया, जी उसका 50% जी रैंक 1 आना तय है। 50% जी वो 100%, क्योंकि पिच भाई इंटरनेशनल जो मैच होते हैं ना, वो पिच पे ही डिपेंड होते हैं। कोई भी प्लेयर जाता है, आपने देखा होगा, कभी भी कोई प्लेयर जाता है ना, तो सबसे पहले वो पिच पे जाता है, चाहे वो बैटिंग पहले से पिच को देखा हो, लेकिन फिर भी बैटिंग करने जाएगा तो एक बार ठोंक पीट के देखता है। तो यहाँ से बॉलर जाएगा तो यहाँ से वहां तक राउंड लगाएगा, कहाँ पे गेंद फेंकनी है, कहाँ पे हार्ड पिच है, कहाँ से गेंद स्विंग होगी। मतलब मैं एक प्लेयर हूँ तो मैं पूरा आपको निरीक्षण कर लेते हैं। पूरा भाई वहां पर निरीक्षण करना पड़ता है, क्योंकि बिना पिच के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चाहे हम खुद बॉलिंग करने जाते हैं, मैं खुद एक ऑलराउंडर हूँ, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग करने जाता हूँ तो भाई पूरा पहले देखता हूँ कि मुझे कितना जंप लेना है, कितने पे जंप, कहाँ पे गेंद फेंकनी की स्विंग होगी, वहां पे जाके हल्का हल्का गेंद रख के ऐसे पटक के देखना पड़ता है। बैटिंग करने जाओ कि कहाँ पे मतलब गेंद गिरे, गेंद गिरती यहाँ पे है तो वो अगर उसका देखने का, निरीक्षण करने का प्लेयर का क्या मतलब होता है कि वहां पे जाके लोग सोचते हैं ऐसे झूठ कहीं बैट पटक देता है, ऐसा नहीं है। वो वहां पे जाके देखता है तो कहीं ना कहीं वो भाई इसीलिए देखता है कि यहाँ पे गेंद गिरेगी तो गेंद स्विंग होगी या गेंद आउट स्विंग होगी या गेंद सीधी आएगी, तो वो इससे पूरा इमेजिन कर लेता वो खड़े खड़े ही। खड़ी, तभी तो वो अच्छा शॉट खेल सकता है। नहीं तो अगर जो भी ऐसा नहीं करता है ना, वो बहुत अच्छा प्लेयर नहीं होता है ना। तो वो क्योंकि जो भी करेगा वो पिच के अकॉर्डिंग, वो कोई यहाँ पर लोकल मैचेस तो है नहीं कि कैनवस गेंद से खेला जा रहा है। बिल्कुल सही वो बात। भाई इंटरनेशनल मैचेस है, वहां पे कहीं ना कहीं पूरा डिपेंड पिच पे ही होता है। चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर है, अगर उसके अकॉर्डिंग पिच नहीं है तो शॉट नहीं खेल पाएगा। आप देखते हो कभी कभी सचिन तेंदुलकर हो गए, वो 0 पर आउट हो जाते हैं, रोहित शर्मा है, वो क्यों हो पिच जाते का हैं? खेल है भाई। वो कोई शॉट गलत नहीं खेलते हैं,
कि वो शॉट कोई गलत खेल देते हैं, क्योंकि उनका भाई शॉट तो है ही, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शॉट तो खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पिच का डिपेंड होता है कि पिच कभी, अगर वहां धीमे का मतलब क्या, गेंद धीमी हो जाती है का मतलब ये नहीं कि गेंद रुक जाती है। अगर भाई मिनी सेकंड भी थोड़ा सा गेंद स्लो हुई ना, तो जब बैट चलता है तो आदमी उसी फ्लो में बैट चलाता है जिस फ्लो में वो चलाना भाई चाहता एक है। एक सेकंड का वहां पर पूरा अब एकदम पिच मायने थोड़ा रखता है। धीमी हुई तो गेंद रुकी, तो बैट बैट थोड़ा चल गया, बैट में पीछे लग गई, उड़ गया। तो बहुत सारी चीजें पिच पे डिपेंड होता है और बहुत कम लोग इसको जानते हैं। ठीक भाई है। देखिए, इसलिए देखिए पिच के बारे में आज एकदम विस्तार से चीजें आपको बताएं। तो भाई अब ये बताइए, भाई टॉस के बाद प्लेयर सिलेक्शन का क्या राज है? देखिए, टॉस के बाद प्लेयर सिलेक्शन करने का सही तरीका तो टॉस के बाद ही होता है। मैं आपको बताऊं, देखिए प्लेयर के बारे में जान लेना, जी प्लेयर को रिकॉर्ड चेक कर लेना, ये पहले कर लेना चाहिए। जी लेकिन सिलेक्शन कब करना है, ये बाद में ही, मतलब टॉस के समय ही डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय पिच का क्या कंडीशन है। जैसे मान लो, सपोज करो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, मान लो अभी इंडिया और वेस्ट इंडीज का ये तीसरा ओडीआई होने वाला है, तो इसी में मैं वोमेन्स वाला, तो इसी में बता दे रहा हूँ कि मान लो भाई ये अंडर 19 में बहुत जैसे बड़ौदा की पिच पिछले मैच में थी, तो बहुत अच्छी बैटिंग की पिच थी, वहां पर बहुत अच्छा आपने देखा भी, कई लोगों ने हाफ सेंचुरी लगाई, महिला होके भी। ठीक है। तो भाई वो पिच का ही कमाल है, ठीक है, क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज में बॉलिंग की कमी नहीं है, लेकिन पिच का कमाल है। और प्लेयर भाई अच्छा प्रैक्टिस किए, वहां पे कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन किए। जैसे भाई कृतिका को बहुत कम लोग ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया होगा, मैंने उन्हें देखी जाके टेलीग्राम में टीमें पड़ी होगी, वाइस कैप्टन बनाया, जी शानदार जी जी। कैप्टन भी बनाया, और अच्छा परफॉर्मेंस दी, क्योंकि यूनिक थी। मैंने पता था कि उसका होम कहीं ना कहीं वो इस पिच पे बहुत अच्छा प्रदर्शन पहले भी कर चुकी है, ये मैंने सर्च किया और मुझे पता था कि ये आज अच्छा करेगी, इसको बहुत लोग कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाए होंगे, क्योंकि 3-4% तो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन ही बनाए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो टॉस के बाद का प्लेयर सिलेक्शन अच्छा होता है, और अच्छे करने का यही तरीका होता है कि भाई वहां पर आप देखो कि हाँ, आज जैसे मान लो इंडिया की बॉलिंग आ गई, तो वहां पर आपको ये देखना होता है कि भाई बॉलिंग, ये सोचना होता है कि भाई मान लो बॉलिंग से अगर वेस्ट इंडीज को केवल 100 रन पे आउट कर लिया, तो किसको विकेट मिलेगा, इंडिया के बॉलर को मिलेगा। ठीक है। और बैट्समैन केवल 2-3, जब 100 रन बनाए तो भाई कितने बैट्समैन लगेंगे, 2-3-4 मान लो मिनिमम भाई, गिर गए विकेट तो उतने में तो जीत ही लेंगे। तो ऐसे करके आप इमेजिन करके भाई ये चीजें करनी चाहिए, क्योंकि भाई मान लो ऐसा हो गया और वेस्ट इंडीज टॉस जीतती है, तो मान लो एक टीम ऐसे ही बना लो, भाई वेस्ट इंडीज अच्छा परफॉर्मेंस कर ली, कुछ ही रन पे आउट कर ली, और ओपनिंग जाके जीता ये 2 राउंड, ऐसे करके आप दूसरी टीम बना लो। ऐसे करके प्लेयर सिलेक्शन वहां पे करना चाहिए। भाई टॉस के बाद प्लेयर सिलेक्शन भाव 10%, 15-20%, 15% तो उम्मीद मान ज्यादा लो रहती है। उम्मीद रहती है। टॉस के बाद तो आपको प्लेयर सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे कि कौन खेलने वाला है, कौन बैटिंग करेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो वहां पे ये प्लेयर सिलेक्शन करना जरूरी होता है टॉस के बाद ही। रिकॉर्ड पहले चेक कर लो, टॉस के बाद आप सिलेक्शन कर लो। मुझे ठीक है। लगता है भाई जब आप टीम बनाते हैं तो भाई टॉस के बाद ही प्लेयर सिलेक्शन करते हैं। हाँ, क्योंकि भाई फाइनल टीमें तो मैं देता भी हूँ अपने टेलीग्राम पे, सारी चीजें मैं देता हूँ, पिच रिपोर्ट भी बता देता हूँ कि आज ऐसी पिच है, हार्ड पिच है। मैं टेलीग्राम पे टॉस के बाद ही पिच भाई लिख के बता देता हूँ, इतना है भाई, सब लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, लिख के बताता हूँ कि भाई आज टॉस है, आज की पिच हार्ड है या घास है, ये क्या है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। उसी उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने प्लेयर सिलेक्शन करके आपको टीमें भी दे देता हूँ। अब मैं इसलिए बता देता हूँ कि भाई जो अपने से टीमें बनाना चाहता हूँ, वो भी ये पिच का समझ के बना सकता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो भाई देखिए, आप ये बताइए जैसे होम ग्राउंड में प्लेयर्स को कितना मतलब फायदा रहता है कि होम ग्राउंड रहता है तो इनका बहुत आज अच्छा दिन चलेगा या बहुत अच्छा आज वो तो करेंगे। भाई देखो, होम ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा होता है जिसका होम ग्राउंड है, क्योंकि होम ग्राउंड का मतलब होता है कि वो एक अलग सा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है, कहीं ना कहीं वो अच्छा प्रदर्शन करेगा ही करेगा। 90% चांस रहता है उस प्लेयर का जिसका होम ग्राउंड है उसका चलने का। ठीक है। वो बस इतना होना चाहिए कि भाई जो इसका होम ग्राउंड हो, वो ये तो बॉलर है तो बॉलिंग पूरा करे, और बैट्समैन है तो 4 डाउन के ऊपर बैटिंग करने आए। उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाओ एक टीम में, और रखो तो हर एक टीम में, क्योंकि वो 90% चलेगा। अपवाद है भाई, वो लक है कि 10% ना चले, नहीं तो 100 से 90% तो उसको चलना ही चलना है और अच्छा प्रदर्शन करेगा। मैंने जैसे कृतिका को रखा वेस्ट इंडीज वाले में, प्रिया को रखा, ठीक है, तो इनको लोगों को, मैंने तो प्रिया को भी कैप्टन वाइस कैप्टन जी बनाया था। जी। तो कहीं ना कहीं ये सब आप चीजों को देखोगे, सीखोगे, धीरे धीरे जो मैं बताता हूँ उसको फोकस करोगे, तो 100% आप विन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इस लॉजिक से कुछ दिन खेल के देख लो, ज्यादा नहीं, 2-3 मैच, अगर मिनी जीएल खेल रहे हो तो 2-3 मैच खेल के देख लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। और जीएल खेल रहे हो तो भाई 2-3 सीरीज खेल के देख लो, एक टीम में आपको 1 से 50 तक लाने से कोई रोक नहीं सकता।
देखिए भाई, इसीलिए हमने बोला कि आज भाई ये अपनी अपनी एकदम मतलब पर्सनल चीजें आपको शेयर करने वाले हैं। संदीप भाई, एक चीज ये हो गया, अब ये बताइए भाई, टीम बनाने में बॉलर का कितना महत्व रहता है और कितने बॉलर अपने टीम में रखने चाहिए? देखिए बॉलर, जैसे मान लो सपोज करो कि बॉलिंग पिच है, तब तो भाई आपको सभी बॉलर रखेंगे नो डाउट, ठीक है। लेकिन बैटिंग पिच है तब भी मैं आपको कहूंगा कि 4 बॉलर से आपको कम रखना ही नहीं अपनी टीम में। अगर नंबर 1 टीम बनानी है तो 4 बॉलर, 5 बॉलर अच्छे बॉलर हैं तो भाई बॉलर का भरमार है दोनों टीमों में, तो आप 5 बॉलर भी रख सकते हैं। अगर ऑलराउंडर में बॉलिंग नहीं मिल रहा है तो 6 बॉलर रख लो। अगर आपको ऑलराउंडर में बॉलिंग नहीं मिल रहा है तो 6 बॉलर रखो। अगर ऑलराउंडर भी बॉलर है आपके पास तो 4 से कम नहीं रखना है, 3 ऑलराउंडर रख लो, ठीक है। बैट्समैन 3 से 4 बहुत, जब बैटिंग पिच हो बहुत ज्यादा तभी 4 रखो, नहीं तो 3 बैट्समैन सफिशियंट होता है, क्योंकि बैट्समैन 2 ही 3 चलते हैं हर मैच में, आपने देखा होगा। भाई 10-20 रन नहीं कहता हूँ, लेकिन बैट्समैन 2 ही 3 आपको मिलेंगे और अच्छा करने वाले, जो एक कीपर आपको हो गया, 3 बैट्समैन हो गए, ऑलराउंडर में बैटिंग करने जाते हैं तो यही 2-3 बैट्समैन आपके अच्छे करके देंगे। बहुत ज्यादा बैट्समैन रखने से आपको वो वेस्ट करेंगे, पॉइंट वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। मैं तो पहले कहूंगा 2, बहुत ज्यादा 3 बैट्समैन, एक कीपर, 4 ये हो गए, 3 ऑलराउंडर, 4 बॉलर ऐसे रख लो। तो 4 ऑलराउंडर करके ऑलराउंडर भी भाई वैसे रखो जो कि बैटिंग 4 राउंड के ऊपर बैटिंग करने आ रहा हूँ तो आपको बैटिंग की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कृतिका हो गई, अब कृतिका को देखो भाई, उसने ओपनिंग बैटिंग भी की, ठीक है, और कहीं ना कहीं बॉलिंग भी की, तो ऐसे ऑलराउंडर को देखो, ऐसे पिक करो उनको, इनको तो आपको बिना देखे वाइस कैप्टन बना देना चाहिए, कैप्टन बना देना चाहिए। थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक करके तुरंत बना देना, क्योंकि ओपनिंग करने आ रही है और कहीं ना कहीं बॉलिंग भी भाई 1 डाउन 2 राउंड बॉलिंग भी करने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखना चाहिए। ऐसे रिसर्च करके आपको भाई नंबर 1 टीम बनाना है तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं खुद ही आपको बता देता हूँ ये सब चीजें करो, तभी आप नंबर 1 रैंक लाओगे। और ये सब चीजें आपको कोई किसी चैनल पर बताएगा नहीं, जो मैं खुद भाई, आप विन भी करोगे तो मेरे जेब से नहीं ले जाओगे, आप ड्रीम इलेवन से लोगे तो मुझे बताने में क्या जा रहा है। बिल्कुल सही। तो संदीप भाई ये बताइए, ये इतनी इतनी आपने भाई स्ट्रेटजी बताई, ये अलग बात होगी। अब मेन जो भाई है, मेन भाई कहते हैं भाई कैप्टन वाइस कैप्टन का बड़ा महत्व होता है टीम में। तो यार आपको क्या लगता है कि भाई कितना महत्व रहता है और क्या कैसे यूनिक करना है, क्या यूनिक है इनका, वो आप बताइए आज। देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन का तो महत्व भाई है ही है, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं डबल प्लेयर के जज कितना आपको पॉइंट देने वाला है, ठीक है, एक आपको 1.5 गुना दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बहुत जरूरी है ये, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यूनिक बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मान लो एग्जाम्पल भाई लेके तभी मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लो मैं आपने दोनों टीमें, अभी इंडिया वुमेन्स और इसका मैच चल रहा है, वेस्ट इंडीज वुमेन्स का, तो उसमें आपको कैप्टन बनाना है। तो आपको मान लो एक को आपको लगता है मैथ्यूज को अपना कैप्टन बना दे, लेकिन वाइस कैप्टन यूनिक बनाओ। जैसे आपने देवल को बना दो, ठीक है, आप कृतिका को बना दो, आप प्रिया को बना दो, आप जेम्स को बना दो, ऐसे को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ। ये सब क्या है कि आपको भाई देवल को बनाओगे तब भी 1 डाउन खेलने आ रही है, कृतिका को बनाओ, इन दोनों को मैंने एक टीम में भाई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया था, क्योंकि मुझे पता था देवल 1 डाउन बैटिंग करने आएगी, कृतिका ओपनिंग बैटिंग करने आएगी और दोनों बॉलिंग भी कर लेती हैं। तो ऐसे आप देखो ना, ऐसे थोड़ा तो प्लेयर का निरीक्षण, रिव्यू करो पहले प्लेयर का भाई, कुछ दिन 1 घंटे पर उसमें दो, रिव्यू करो, थोड़ा सर्च करो कि कौन ओपनिंग करने आ रहा है, कौन बॉलिंग भी कर लेगा, कौन ऐसा है कि दोनों चीजें कर लेगा। तो यूनिक बनाओ, उसको देख लो कि परसेंटेज भी कम है इसका, हाई परसेंटेज भी नहीं, ऐसे करके बनाओ। कहीं ना कहीं आपको भाई ये कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे ना, और ज्यादा जो जिसका 90% लोग कैप्टन बनाए उसको बना भी कर क्या लोगे, आपको पैसा वापिस आएगा, वो चल भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको 90% लोग बनाए, नहीं रैंक कम हो जाएगा, रैंक कम हो जाएगा। और जिसको कम लोग बनाए वो चल गया तो आपको भाई नंबर 1 रैंक भाई बहुत आसान होता है। बस पॉइंट को समझो, कैसे पॉइंट आता है इसमें, पॉइंट ऐसे ही आता है। जो 90% लोग कैप्टन बनाए उसको बना दोगे तो सभी 90 लोग तो जाओगे, एग्जाम्पल तो 90 लोग तो ऊपर जाएंगे। लेकिन जो उसको 3-4% लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कम बनाए, उसको आपने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया तो वो अच्छा की तो 4 लोग यही जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लॉजिक समझो आप। तो मैं यही कहूंगा कि भाई बॉलर बैट्समैन या भाई जो 4 डाउन के ऊपर बैटिंग करने आ रहा हूँ, मैं खुद ही आपको दे देता हूँ 3-4 बैट्समैन का नाम भी दे देता हूँ भाई, इनको प्लेयर का नाम दे देता हूँ कि भाई इनको कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हो, किसी को ट्रम्प कार्ड भी दे देता हूँ। सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल कराता हूँ, आपको कोई सुविधा नहीं, बस टेलीग्राम ज्वाइन करके आप सब चीजें पा सकते हो। केवल वीडियोस देख लोगे तो आपको ट्रिक मिल जाएगी, आप इस ट्रिक से लॉजिक बना के टीमें बना लो। विन नहीं हुआ तो आप बताइएगा, लेकिन हाँ कुछ दिन भाई खेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात भाई। देखिए आप खेलेंगे नहीं भाई, अगर आप चीजें देखेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा भाई। देखिए आप जब करेंगे
भाई जब अपने टीम में इसको आप लागू करेंगे तब तो आप कहीं ना कहीं विन होंगे। आपको बस ये लगता है अरे ये क्यों बताएंगे, ये अपनी पर्सनल लॉजिक क्यों बताएंगे, और अगर ये बता भी रहे हैं तो पता नहीं हो कि ना हो। भाई इस तरह तो आप भी अपनी टीम बनाते हैं तो कभी होता है भाई, अगर आप इतने दिन से अपनी खेल रहे हैं और आज इनके साथ खेल के देखिए, हमें मुझे लगता है भाई हम विन होते हैं, ये विन होते हैं अपने पर्सनल लॉजिक से, तो आप क्यों नहीं होंगे। बस ये है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए और खेलिए। मुझे लगता है आज नहीं तो कल भाई फर्स्ट रैंक आपका जरूर आने वाला है। बस यहाँ से आप इनको इनको फॉलो कर ले तो मुझे लगता है कि ये आज नहीं तो कल आपको पक्का है कि आपको विनर बना के ही मानेंगे। बिल्कुल भाई, तो आप समझ गए होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन बना कैसे बनाना है। मेन को नहीं बनाना है, या आप एक टीम में मेन को ही बना लो, ठीक है, और एक टीम में आप मेरे जैसे मैंने बनाया जिसका कम परसेंटेज हो, और जिसने अगर बॉलर है तो 4 पूरा ओवर फेंकता हो, और बैट्समैन है तो 4 डाउन को ऊपर बैटिंग करने आता हो। ऑलराउंडर तो भाई बेस्ट है। ऑलराउंडर और ज्यादातर बॉलर पे फोकस किया करिए कैप्टन वाइस कैप्टन में। और यूनिक यूनिक का मतलब जिसका भाई पूरा ओवर फेंके, और पिछले मैच में उसने अच्छा प्रदर्शन किया हो, कम अच्छा किया हो, ठीक है, और उसको कोई ध्यान न दे रहा हो, ठीक सबसे है, मतलब ये कह लीजिए हल्का बेकार हो। बेकार हो, ठीक है, मतलब उसको कोई ध्यान ही न दे रहा हो। लेकिन उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर लो कि क्या ये अच्छा पिछले मैचों में अच्छा किया है, या दूसरा मैच खेल रहा है जैसे कृतिका हो गई, तो मैंने उसके बारे में भाई बहुत रिसर्च किया, इसीलिए मैंने उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया था, क्योंकि ये मुझे पता था कि आज 100% करेगी करेगी। तो ऐसे ही आप करो, परसेंटेज कम देख लो कि इसका परसेंटेज कम है, हाँ ये पूरा ओवर फेंक सकती है या बैटिंग करने ऊपर आ सकती है, बस उसी का थोड़ा रिसर्च कर लो उसी पे, और तुरंत बना दो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन। 2-3 टीम में ऐसे बना दो, 100% आपको भाई कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल भाई एकदम यूनिक, मतलब अंदर से चीजें आपको निकाल के जब संदीप भाई प्रोवाइड करते हैं तो आप विन क्यों नहीं होंगे भाई। मुझे तो पक्का यकीन है आज भाई आप विन होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो भाई जैसे ये ट्रिक बताते हैं ना सबसे अलग रहती। भाई आप बहुत से चैनलों पे गए होंगे लेकिन ये जो यहाँ पर ये बताते हैं भाई एक्सपर्ट है। ड्रीम इलेवन भाई भाई एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट की राय जब कोई सुनता है तो मुझे लगता है भाई कहीं भी आप जाते हैं भाई क्यों कोचिंग करते हैं, क्योंकि भाई वहां पर एक्सपर्ट होते हैं, वैसे यहाँ पर ये एक्सपर्ट, इसीलिए कहते हैं भाई इनको फॉलो कर लीजिए। इनको फॉलो करेंगे तब आपको चीज एकदम विस्तार से मिलेंगी। भाई देखिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, आपको सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और भाई जो लोग भी हमारे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको वहां पर ही जीएल टीम एकदम फ्री मिलती है। और भाई जो लोग भी हमारे इनसे मतलब इनसे डायरेक्ट लाइव चैट करना चाहते हैं भाई मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इनसे डायरेक्ट आप लाइव चैट करेंगे, डायरेक्ट चीजें पूछेंगे भाई। तभी भाई देखिए डायरेक्ट मतलब आप समझते हैं तो डायरेक्ट चीजें जो पूछेंगे उसमें थोड़ा सा ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, तो भाई इसलिए डायरेक्ट चीजें इनसे मेंबरशिप ज्वाइन करके कर सकते हैं। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।